हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको HTML में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले 21 टैग्स को एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, जिसका उपयोग करके आप अपनी स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे आप गूगल की होम पेज पे जाए या अमेजोन की साइट खोलें, जो भी कंटेंट आपको दिखेगी वो HTML टैग के थ्रू ही बनी हुई है। ओके, तो अच्छे से सीखने के लिए पूरे वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम चलते हैं इस नेक्स्ट स्लाइड में। सो HTML यहाँ पे लिखिए HTML कंटेन लॉट्स ऑफ प्रीडिफाइंड टैग्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। हमें पता है कि HTML में डिफरेंट टाइप्स की टैग्स होती है। सो पहली टैग्स हम पढ़ते हैं हेडिंग टैग। इट इज़ यूज टू डिफाइन द हेडिंग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में जहाँ भी हमें हेडिंग की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हेडिंग टैग्स का उपयोग करते हैं। हेडिंग टैग्स H1 से लेके H6 तक होती है और इसका यूज जैसे हमें हेडिंग बड़ी साइज में चाहिए फॉन्ट साइज तो H1 का उपयोग करेंगे, उससे छोटी चाहिए H2 का उपयोग करेंगे, उससे छोटी चाहिए तो सब H3 का उपयोग करेंगे। तो सबसे बड़ी हेडिंग H1 में दिखती है और सबसे छोटी H6 में। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। ये जैसे हेडिंग 1 H1 के अंदर हम लोग लिखे हुए हैं, ऐसे ही अगर लिखने से यहाँ पे हेडिंग 1 दिखेगी जो सबसे बड़ी हेडिंग होगी। सेम वे आप देख रहे हैं, इससे धीरे धीरे छोटी हेडिंग होती जा रही है। नेक्स्ट है सेकंड पैराग्राफ टैग। इट इज़ यूज टू डिफाइन द पैराग्राफ कंटेंट इन HTML डॉक्यूमेंट। हमें कोई सेंटेंस चाहिए जो पैराग्राफ में होगी तो हमें पी टैग्स के अंदर लिखनी होगी, तो इसे हम पैराग्राफ टैग बोलते हैं। ओके, चलिए थर्ड टैग देखते हैं, इटैलिक टैग्स। इट इज़ यूज टू राइट द कंटेंट इन इटैलिक फॉर्मेट। हमें कंटेंट कुछ इटैलिक फॉर्मेट में चाहिए तो हमें उसे आई टैग्स के अंदर लिखनी होगी। जैसे इंडिया यहाँ पे लिखी हुई है, ये ऑटोमेटिक ये इटैलिक टैग। जैसे आप वर्ड एक्सेल में लिखते हैं तो टेक्स्ट ऑटोमेटिक ये थोड़ी बेंड हो जाएगी तो इंडिया थोड़ी इटैलिक्स जैसे दिखने लगेगी। सेम वे हमें फूड टैग, स्मॉल टेक्स्ट टैग, इसका उपयोग हमें कोई टेक्स्ट को सबसे स्मॉल फॉन्ट में दिखानी होगी तो स्मॉल टैग के अंदर लिखते हैं। फिफ्थ नंबर पे है अंडरलाइन टैग। इट इज़ यूज टू सेट द कंटेंट अंडरलाइन। यदि हमें किसी कंटेंट के अंदर नीचे अंडरलाइन शो करनी है तो यू टैग का उपयोग करेंगे जो अंडरलाइन टैग होती है। सिक्स है एंकर टैग। इट इज़ यूज टू लिंक वन पेज टू अनदर पेज। जब भी हमें एक पेज से दूसरे पेज में किसी लिंक के थ्रू जानी होती है तो हमें उसकी जगह पे एंकर टैग की उपयोग करनी होती है। एंकर टैग को हम डिफाइन ए टैग से करते हैं, जो ए टैग यहाँ पे ओपन हुई है, ए टैग सेम वे यहाँ पे क्लोज हुई है और इसके बीच में कंटेंट लिखी हुई है। जैसे क्लिक टू गो टू फ्लिपकार्ट, यह हमें ब्राउज़र में दिखेगी। और एंकर टैग की कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक प्रॉपर्टी है एच रेफरेंस, HREF, जो इक्वल्स टू https://www.flipkart.com। तो ये क्या है, ये एक लिंक है एच रेफरेंस HREF। तो जैसे ही हम क्लिक टू गो टू फ्लिपकार्ट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये इसे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे ट्रांसफ़र कर देगी। तो हमें एक पेज से दूसरे पेज या एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाने की यदि ज़रूरत है तो एंकर टैग का उपयोग करेंगे। 7 नंबर पे लिस्ट टैग। इट इज़ यूज टू लिस्ट द कंटेंट। जैसे हमें कुछ लिस्ट कंटेंट की लिस्ट चाहिए तो हमें LI टैग का उपयोग करते हैं। LI लिस्ट आइटम 1, LI लिस्ट आइटम 2। तो आपको पता चल गया लिस्ट टैग क्या होती है। जैसे कुछ भी नंबर ऑफ स्टूडेंट को लिस्ट में लिखनी है तो LI के अंदर हम लोग लिखते हैं एक पर्टिकुलर वन के बाद 1 स्टूडेंट्स के डेटा। ठीक है, अब लिस्ट टैग के 8 नंबर पे ऑर्डर लिस्ट टैग। इट इज़ यूज टू लिस्ट द कंटेंट इन पर्टिकुलर ऑर्डर लाइक 1 2 3 एक्सेट्रा। तो लिस्ट टैग को तो आपको प्रीवियस मैंने
ओके, तो ये ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट का उपयोग हम लोग जैसे कोई भी सीरियल नंबर के साथ में लिस्ट आइटम को दिखानी है तो ऑर्डर लिस्ट का उपयोग करते हैं। जैसे लिस्ट आइटम 1 के आगे 1 लिस्ट आइटम 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके लिस्ट में यदि हमें दिखानी हो तो ऑर्डर का उपयोग करते हैं। तो इसकी सिंटेक्स वेल है, यहाँ पे वेल क्लोज हुई है और इसके अंदर जितनी लिस्ट हमें दिखानी है उसे एल टैग के अंदर लिखनी है। 9 नंबर पे ऑन ऑर्डर लिस्ट, इसका उपयोग हमें किसी भी कंटेंट को यदि दिखानी है जो ऑर्डर में नहीं हो तभी यूज करते हैं। तो इसकी सिंटेक्स यूएल है और इसके अंदर जितने भी लिस्ट आइटम हो एल टैग के अंदर लिखते हैं। प्रत्येक ऑन ऑर्डर लिस्ट के सामने जैसे डॉट जुड़ी हुई थी, डॉट करके लिस्ट आइटम 1, डॉट लिस्ट आइटम 2, डॉट लिस्ट आइटम 3, और सेम यदि ऑर्डर लिस्ट का उपयोग करते हैं तो 1, 2, 3 करके ये उसके आगे लिस्ट दिखती है। 10 नंबर पे स्क्रॉलिंग टेक्स्ट टैग, इट इज़ यूज टू स्क्रॉल द टेक्स्ट और इमेज कंटेंट। बहुत सारी वेबसाइट है जिस पे आपने देखी होगी कि कुछ कंटेंट्स लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट मूव करते रहते हैं। जैसे जॉब वैकेंसी, नोटिस सेक्शन में आप देखते हैं, तो उसका दिखाने के लिए हमें मार्क्यू टैग का उपयोग करना पड़ता है। तो मार्क्यू टैग की सिंटेक्स ये है, मार्क्यू, यहाँ पे मार्क्यू क्लोज हुई है और इसके बीच में जो कंटेंट हमें दिखानी है वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे न्यू नोटिफिकेशन रेलवे वैकेंसी। मार्क्यू टैग की कुछ भी प्रॉपर्टी होती है जैसे बिहेवियर्स, जिसमें हम स्क्रॉल लिखते हैं, और डायरेक्शंस। डायरेक्शन में ये मार्क्यू किधर मूव करेगी, लेफ्ट और राइट और टॉप और बॉटम, तो ये मार्क्यू टैग की प्रॉपर्टी है। सेंटर टैग, सेंटर टैग का उपयोग जैसे नाम से ही पता चल रहा, कोई भी कंटेंट को यदि सेंटर स्क्रीन पे दिखानी हो तो हमें सेंटर टैग का उपयोग करते हैं। फॉन्ट टैग्स, फॉन्ट टैग का उपयोग हमें किसी भी फॉन्ट की साइज, फॉन्ट कलर और फॉन्ट फैमिली डिफाइन करने के लिए HTML में उपयोग करते हैं। इसकी सिंटेक्स यहाँ पे फॉन्ट चालू हुई है, फॉन्ट बंद हुई है, इसके बीच में कंटेंट है और यहाँ पे प्रॉपर्टी में फेस लिखी हुई है, फेस इक्वल टू टाइम्स न्यू रोमन। तो जिस तरह की फॉन्ट चाहिए हमें फेस के अंदर डिक्लेयर करनी होती है। सेम वे यदि साइज चाहिए तो साइज में हम साइज इक्वल टू लिखते हैं 10, 12, जो भी हमें साइज की चाहिए फॉन्ट ऑटोमेटिक वहाँ पे दिख जाएगी ब्राउज़र में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं और 30 नंबर पे लाइन ब्रेक टैग। जब भी हमें कोई एक कंटेंट के नीचे दूसरी कंटेंट दिखानी हो तो BR टैग का उपयोग करेंगे तो ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक हो जाएगी। जैसे फ्लिपकार्ट ब्रेक टैग है यहाँ पे, तो फ्लिपकार्ट के नीचे इंडिया ऑनलाइन पोर्टल दिखेगी। नेक्स्ट है 40 नंबर पे इमेज टैग्स। सभी वेबसाइट पे जो भी आप इमेज देखते हैं वो इमेज टैग के थ्रू ही दिखती है। तो इसकी सिंटेक्स है IMG और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी होती है जैसे SRC, जिसको हम सोर्स बोलते हैं। सोर्स में हमें किस लोकेशन से इमेज दिखानी है उसे हम लिखते हैं। जैसे इमेज का नाम है google.jpg, किस फोल्डर में है, जैसे किसी फोल्डर में होगा तो हमें ऐसे लिखनी होगी फोल्डर नेम स्लैश, फिर कोई इंटरनल फोल्डर नेम, फिर स्लैश, फिर इमेज का नाम। तो सोर्स वहाँ पे डिक्लेयर करनी पड़ती है कहाँ पे इमेज है। सेम वे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी विड्थ होती है कि विड्थ कितनी होगी और हाइट कितनी होगी। ठीक है, बॉर्डर, यदि इमेज के चारों तरफ यदि बॉर्डर हमें चाहिए तो उसे बॉर्डर में 1 या 2 जैसे लिखेंगे वो बॉर्डर आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं लिंक टैग। लिंक टैग का उपयोग हमें किसी कंटेंट को एक्सटर्नली, जो कोई कंटेंट दूसरी फाइल में है और उसे यदि इस फाइल में हमें टाननी हो तो उसे लिंक टैग से ही उपयोग करते हैं। जैसे लिंक यहाँ पे लिखी हुई है, हमें कोई स्टाइल शीट फाइल है जैसे CSS फाइल है उसे टाननी है तो H रेफरेंस आपको एंकर टैग में भी बताइए H रेफरेंस क्या होती है, जिस लोकेशन पे हमें जानी है। तो style.css ये फाइल है, इसको यदि लिंक करानी है किसी फाइल में तो लिंक टैग का उपयोग करेंगे। 60 नंबर पे हॉरिजॉन्टल रूल टैग, इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द HTML डॉक्यूमेंट। जैसे हमें कोई एक सीधी लाइन ऐसे दिखानी है हॉरिजॉन्टली तो HR टैग का उपयोग करेंगे। 70 नंबर पे टेबल टैग्स। टेबल टैग का उपयोग हमें टेबल बनाने के लिए HTML में की जाती है। जैसा टेबल टैग इज यूज्ड टू क्रिएट द टेबल इन HTML डॉक्यूमेंट्स। टेबल टैग्स का
डिक्लेरेशन इस तरह होती है। टेबल यहाँ पे ओपन करेंगे, तो टेबल टैग्स के बारे में हम पढ़ रहे, तो 70 नंबर पे टेबल टैग्स है। टेबल टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो टेबल टैग की सिंटेक्स जो होती है ये यहाँ पे हम सबसे पहले टेबल्स डिक्लेयर करेंगे, टेबल लिखेंगे, टेबल यहाँ पे क्लोज करेंगे, और इसकी प्रॉपर्टीज होती है टेबल टैग की, जैसे टी आर को हम लोग बोलते हैं टेबल रो, और टी को बोलते हैं टेबल हेडिंग, और टी को बोलते हैं टेबल डेटा। तो टेबल में प्रत्येक टेबल में आपने देखी होगी कि वहाँ पे प्रत्येक टेबल में रो होती है, कुछ कॉलम्स होती है। तो जो भी रो हम डिक्लेयर करते हैं टी आर के थ्रू डिक्लेयर करते हैं, तो टी आर में पहले डिक्लेयर करनी होती है। टी आर के अंदर हमें टी एच सबसे पहले लिखनी होती है। टी एच में यहाँ पे लिखी हुई नेम और क्लास, तो ये दो हेडिंग होगी टेबल की, तो नेम एक होगी और क्लास। तो फिर नेक्स्ट हम टी आर डिक्लेयर करेंगे, इस रो में हम डेटा डालेंगे। सबसे पहले टी आर में हमने हेडिंग बनाई, दूसरे टी आर में हम डेटा डालेंगे। इस तरह से जितनी भी रो चाहिए डेटा के लिए हमें टी आर डिक्लेयर करनी पड़ती है। अब देखिए टी डी लिखी हुई है, टी डी को बोलते हैं टेबल डेटा, इसमें सिद्धार्थ लिखी हुई है, तो सिद्धार्थ जो है नेम के नीचे लिखेगी, और फिर नेक्स्ट लिखी हुआ टी डी 7, टी डी क्लोज है, तो 7 से हमें क्या दिखेगी, ये क्लास दिखेगी, तो क्लास के नीचे 7 आ जाएगी, तो सिद्धार्थ और 7। नेक्स्ट ईयर में सेम वे मोहन दिखेगी नेम के नीचे सिद्धार्थ, सिद्धार्थ के बाद मोहन, और क्लास वैसे ही 11 इस साइड में आ जाएगी। तो जितनी भी जैसे स्टूडेंट्स के नाम चाहिए, लिस्ट चाहिए इन टेबल में, तो हमें ऐसे टेबल के अंदर टी आर बनाते जाएंगे और टी डी के अंदर लिखते जाएंगे, तो ये एक टेबल बन जाएगी ऑटोमेटिक्स। तो टेबल टैग कंप्लीट हो गई, इसकी सिंटेक्स आप लिख सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इस टेबल टैग को और बढ़िया से हम बताएंगे कि इसमें और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे स्लाइड्स में। 18 नंबर पे है फॉर्म टैग। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट एचटीएमएल फॉर्म फॉर यूजर। आपने किसी भी वेबसाइट पे यदि फॉर्म रजिस्टर करने जाते हैं या लॉगिन करने जाते हैं, तो जो फॉर्म दिखती है जिसमें नाम, पासवर्ड, एड्रेस सब भरते हैं, तो उसे बनाने के लिए हमें फॉर्म टैग का उपयोग करनी होती है। तो फॉर्म टैग को डिक्लेयर करने के लिए फॉर्म लिखेंगे, नीचे फॉर्म क्लोज करेंगे, और इसके अंदर जो है हमें इनपुट टैग का उपयोग करते हैं। इनपुट टैग का उपयोग जैसे नाम से ही आपको पता चला कि कुछ इनपुट यदि लेना हो यूजर से, तो इनपुट टैग का उपयोग करते हैं। जैसे इनपुट टैग में आप यहाँ पे फर्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखे इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, और यहाँ पे एक नेम दी हुई है, तो ये नेम आपको ब्राउज़र में दिखेगी, और यहाँ पे ब्राउज़र के बाद नेम के बाद से आपको एक बॉक्स दिखेगी, जिसमें आप टाइप क्या होगी उस बॉक्स की, टेक्स्ट, आप उसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। और यहाँ पे नेम इक्वल्स टू नेम लिखी हुई है, इससे जब ब्राउज़र जब पेज में हम जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक सर्वर साइड में इस नेम के द्वारा ही पहचाना जाएगा कि उस टेक्स्ट बॉक्स में क्या भरा हुआ था, यूजर ने भरा। तो आपको टाइप टेक्स्ट पता चल गया। नीचे देखिए सेम लिखा हुआ इनपुट टाइप पासवर्ड। यदि आपको पासवर्ड देनी हो, जैसे आप कोई फॉर्म को रजिस्टर करते हैं तो उसमें पासवर्ड देखते हैं, तो वहाँ पे डॉट दिखती है या स्टार दिखती है, वो ब्राउज़र में नहीं दिखती है। आप देखते हैं जैसे पासवर्ड, बट वो स्टार वाइज ही दिखती है। तो इनपुट टाइप, उसके लिए हमें पासवर्ड यूज करनी होगी, ठीक है। सेम नेम इक्वल्स टू पासवर्ड, ये नेम सर्वर साइड में इसको पहचान जाएगी कि उस पासवर्ड, इसी नेम के द्वारा जो यूजर पासवर्ड लिखा है उसे फेच किया जाता है, और ये पासवर्ड ब्राउज़र में दिखेगी। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं नेम एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है। ईमेल, यहाँ पे एक बॉक्स है। पासवर्ड, यहाँ पे एक बॉक्स है। तो इस इनपुट बॉक्स में पासवर्ड जैसे देंगे स्टार दिखेगी, बट इसका नाम जो होगा ये हमें डिक्लेयर करनी पड़ती है कि सर्वर साइड में किस नाम से इसे पहचाना जाएगा। ब्राउज़र में तो आपको नेम, ईमेल, पासवर्ड दिख रही है, बट सर्वर साइड पे क्या दिखना होगा वो उसे हमें नेम के थ्रू डिक्लेयर करनी होती है। नीचे है टेक्स्ट एरिया रोज 3।
ये टेक्स्ट एरिया यहाँ पे बंद है एड्रेस। जैसे हमें इनपुट टाइप में टेक्स्ट लिखेंगे उसकी कुछ लिमिट होती है। ओके, तो टेक्स्ट जो हमें लिखते हैं टेक्स्ट एरिया, जैसे आपको एड्रेस लिखनी हो, एड्रेस तो 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन की भी हो सकती है। बहुत ही एड्रेस कम होती है जो 1 लाइन में होती है। तो यदि 1 लाइन की एड्रेस हो तो वहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं, बट मल्टीपल लाइन हो तो हमें टेक्स्ट एरिया का उपयोग करनी होती है। जैसे अबाउट योर सेल्फ यदि कुछ लिखा हो, अबाउट में जैसे देते हैं तो उसके लिए बड़ी बॉक्स चाहिए, तो उसे हमें टेक्स्ट एरिया से रोज़ देते हैं 3, जैसे रो देंगे वैसे वहाँ पे दिखेगी। ठीक है, तो आपको ये टेक्स्ट एरिया समझ में आ गई। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं ये दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये अबाउट यहाँ पे राइट अबाउट योर सेल्फ, तो यहाँ पे जो दिख रही देखिए ये जो इस बॉक्स से देखिए इसकी साइज बड़ी है, इसमें आप अबाउट में बहुत कुछ ही लिख सकते हैं। और यदि अबाउट को और बढ़ानी होगी तो वहाँ पे हमें रो 9 10 लिख देंगे तो ऑटोमेटिक ये बॉक्स और बड़ी हो जाएगी। तो ये हुई टेक्स्ट एरिया। चलिए नेक्स्ट है इनपुट टाइप सबमिट। तो सबमिट का उपयोग जैसे हम लोग कोई रजिस्टर बटन देखते हैं, सेव बटन देखते हैं, तो वो बटन कैसे बनती है, तो वो टाइप एक सबमिट होती है, उसे हमें इनपुट टाइप जैसे टेक्स्ट पासवर्ड लिखी हुई है यहाँ पे टाइप सबमिट लिखनी ज़रूरी होती है, और उसे ब्राउजर सर्वर साइड में नेम के थ्रू पहचाना जाएगा कि ये क्या नेम है। और वैल्यू में सबमिट, वैल्यू में जो हम लिखेंगे यहाँ पे रजिस्टर लिखेंगे तो ब्राउजर में वही दिखेगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिख रही है रजिस्टर, तो इसकी वैल्यू जो है रजिस्टर हुई है। नेम इसकी कुछ भी हो सकती है जो सर्वर साइड पे यूज होगी। ठीक है, और ये आपको एक बटन दिख रही है तो ये सबमिट बटन है, तो टाइप इसकी सबमिट होनी ज़रूरी है, लिखनी ज़रूरी रहती है। ठीक है, और नेक्स्ट 19 नंबर पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन टैग के बारे में बताते हैं। तो इट इज़ यूज टू सिलेक्ट ए ऑप्शन फ्रॉम ए ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपने फॉर्म में देखा है जैसे कंट्री सिलेक्ट करना, तो कंट्रीज जैसे सिलेक्ट करते हैं तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चाइना, आयरलैंड ऐसे दिखती है, बहुत सारी कंट्री की लिस्ट होती है, उसमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करनी है। तो जैसे से उसे ड्रॉप डाउन लिस्ट में लाने के लिए हमें सिलेक्ट टैग का उपयोग करनी होती है। जैसे यहाँ पे लिखे सिलेक्ट नेम कार्स, ये नेम जो होती है ये ब्राउजर ये सर्वर साइड में आपको डेवलपर इसी नाम से पहचानते हैं कि क्या यूजर ने फॉर्म में सिलेक्ट किया। ठीक है, तो ये छोड़ दीजिए, आपको ऑप्शन देखिए, सिलेक्ट टैग का उपयोग ही सिलेक्ट बॉक्स लाने के लिए किया जाता है। और ऑप्शन में जो दिखती है कंट्री लिस्ट, जैसे यहाँ पे हमें एक कार की लिस्ट दिखानी है तो यहाँ पे ऑप्शन वैल्यू लिखेंगे वोल्वो, और यहाँ पे ऑप्शन बंद करेंगे, यहाँ पे वोल्वो लिखें। तो ये जो ऑप्शन टैग्स है के बीच में जो है ये ब्राउजर में दिखेगी वोल्वो, सुजुकी, मर्सिडीज, ऑडी। ठीक है, और ये वैल्यू जो है ब्राउजर में सबमिट करने के बाद से सर्वर साइड पे ये वैल्यू जाएगी। ठीक है, और तो सेम सिलेक्ट को ऐसे बंद किया है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगी लैंग्वेज, सिलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पे एक एरो साइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो लैंग्वेज की लिस्ट खुलेगी, तो वो ऑप्शन खुलेगी। तो इसे हमें बनाने के लिए सिलेक्ट टैग का उपयोग करना पड़ता है, साथ में ऑप्शन टैग। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर पे रेडियो बटन टैग। इट इज़ यूज टू सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको यदि कोई एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करनी हो, जैसे आपने बहुत सी वेबसाइट पे सिलेक्ट देखा होगा जेंडर सेलेक्ट करना। ठीक है, तो जेंडर ये कैसी आती है, तो इसको लाने के लिए हमें इनपुट टाइप्स में रेडियो लिखनी होती है। तो एक गोल बॉक्स टाइप की इनपुट होगी जिस पे आप क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। नेम, जेंडर, वैल्यू मेल और ये मेल, तो ये ब्राउजर में दिखेगी मेल फीमेल, और इसकी वैल्यू जो है ये सर्वर साइड पे ये जाएगी, और नेम के थ्रू डेवलपर इसे पहचान पाएगा। इनपुट टाइप रेडियो लिखनी जरूरी रहती है। आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखा दे, जेंडर यहाँ पे लिखो ये मेल, फीमेल, अदर्स। ये जो गोल गोल बॉक्स है इसे एक क्लिक करिएगा तो आपको एट ए टाइम एक ही सिलेक्ट होगी। यदि मेल पे क्लिक करेंगे तो मेल, फीमेल पे क्लिक करेंगे तो फीमेल सेलेक्ट हो जाएगी, और यहाँ से ये ब्लैंक हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं हमें रेडियो बटन। ठीक है, ओके,
चलिए 21 नंबर पे चेक बॉक्स टैग। इट इज यूज टू सिलेक्ट वन और मल्टीपल ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो रेडियो बटन में आपको दिखा है कि कोई एक ही वैल्यू सिलेक्ट होगी एट ए टाइम, और जैसे हमें कुछ मल्टीपल वैल्यू चाहिए, जैसे लैंग्वेज ओके, तो हम इसके पहले रेडियो बटन के बारे में देखिए। तो रेडियो बटन में क्या होता है कि किसी एक ही वैल्यू को एट ए टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं आप। और चेक बॉक्स में क्या होता है कि आप वन टाइम मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत सी साइट पे आपको पूछा जाता है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, तो वहाँ पे तो एक भी यूज़र सिलेक्ट करता है हिंदी, इंग्लिश, और मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकता है। 2-3 लैंग्वेज भी एक यूज़र जानता होगा। तो उसे यदि लाना होगा तो हमें चेक बॉक्स का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो उसकी सिंटेक्स होती है इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम बॉक्स की लिखनी होती है जो डेवलपर समझ पाए, वैल्यूज़ जो सर्वर साइड पे जाएगी, और ये जो ब्राउज़र में दिखे तो हिंदी, इंग्लिश, बंगाली। तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिखनी ज़रूरी होती है। सेम है यहाँ पे फिर नीचे सबमिट लिखेंगे तो उसके नीचे सबमिट आती है। तो ये हुई टोटल 21 टैग्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट में बनाने के लिए, इसकी उपयोग होती ही है। आप कोई भी वेबसाइट देखें, प्रत्येक वेबसाइट में यदि रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो या सिंटेक्स लिखने की किसी फॉन्ट सिंटेक्स और डिफरेंट टाइप्स इमेज यदि लगानी हो, तो सबके लिए हमें HTML टैग्स का ही उपयोग करनी होती है। आपको एक ब्राउज़र पे इसे एग्जांपल दिखा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये पहली टैग्स जो थी फर्स्ट टैग्स हेडिंग टैग्स, तो इसे हम ब्राउज़र में आपको दिखा देते हैं कैसे दिखती है। इसे यदि हम कोडिंग करके, जस्ट वेट करिए, ये ब्राउज़र है। ब्राउज़र में देखिए यहाँ पे हेडिंग टैग्स है। तो जैसे ही मैंने आपको बोला, देखिए यहाँ पे H1 में ये लिखी हुई है, ये H2 में लिखी हुई है, H3 में लिखी हुई है। तो हेडिंग टैग्स आपको समझ में आ गई होगी। सेम वे मैंने आपको पैराग्राफ टैग बोला है। पैराग्राफ टैग में क्या होता है कि जो भी हमें लिखेंगे पैराग्राफ में वो दिखती जाएगी। थर्ड आपको इटैलिक टैग बताया, जो भी आई टैग्स में लिखेंगे वो देखिए थोड़ी सी टेढ़ी है, ऐसे दिख जाएगी, जो आप वर्ड एक्सेल में भी देखे हुए हैं। इटैलिक टैग्स, बोल्ड टैग्स, स्मॉल टेक्स्ट टैग, जो कोई भी फॉन्ट में सबसे स्मॉल में चाहिए तो उसे स्मॉल टैग के अंदर लिखेंगे। अंडरलाइन टैग्स, तो ये अंडरलाइन देखिए अमेजोन के नीचे लाइन आ गई है तो इसे अंडरलाइन टैग्स बोलते हैं। आपने वर्ड एक्सेल में तो ये देखा ही होगा, इटैलिक, अंडरलाइन, एक और देखा होगा बोल्ड। तो बोल्ड टैग मैंने आपको नहीं बताया, तो बोल्ड टैग के लिए बी यूज करते हैं। आप बी ओपन करिए और बी क्लोज करिए, उसके नीचे जो भी लिखेंगे बोल्ड दिखने लगेगी। ठीक है, 6 नंबर पे एंकर टैग, देखिए यहाँ पे क्लिक टू गो टू द फ्लिपकार्ट। तो इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये हैंड का एक साइन है, यहाँ पे क्लिक जैसे किया ये सीधे इसे फ्लिपकार्ट पे लेके चली जाएगी। ठीक है, और ये एंकर टैग है तो ऑटोमेटिक देखिए डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू हो जाती है। ये एक लिंक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये आपको सीधे फ्लिपकार्ट पे लेके जाएगी। नेट नहीं आ रही है जिसके चलते फ्लिपकार्ट की लिंक पे नहीं गई। मैं एक बार नेट कनेक्शन देख ले रहा हूँ। ओके, वाईफाई शायद रिस्टार्ट हो गई है।
ओके, नेट आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ, तब तक नेक्स्ट टैग्स की एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए लिस्ट टैग लिखते हैं वैसे ऐसे लिखते हैं, वे सम वन, लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, लिस्ट ऑर्डर लिस्ट टैग। ओके, वाईफाई रिस्टार्ट हो गई है, आपको एंकर टैग्स की एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्लिक टू गो टू फ्लिपकार्ट, ये ब्राउज़र में दिख रही है। इसको यूज करने के लिए हमने एंकर टैग का उपयोग किया है, ये टैग्स से जिसे डिक्लेयर करते हैं। और उसकी एक प्रॉपर्टी थी एच रेफरेंस। तो एच रेफरेंस में हमें लिंक देनी होती है जिस पेज पे जानी है। तो फ्लिपकार्ट के लिए हमने flipkart.com दी हुई थी। यहाँ पे देखिए जैसे ही डिफ़ॉल्ट कलर यहाँ पे देखिए ब्लू है, तो ये एक एंकर टैग है। और जैसे इस पे क्लिक माउस का पॉइंटर ले जाएंगे, यहाँ पे एक हैंड की साइन आती है, तो इस पे हमें क्लिक कर रहे हैं। देखिए ये फ्लिपकार्ट की साइट पे चली गई, ठीक है। तो ये फ्लिपकार्ट की साइट पे चली गई। और यहाँ पे देखिए इंटर ईमेल, इंटर पासवर्ड, ये क्या है, एक इनपुट बॉक्स है जिससे इनपुट टाइप टेक्स्ट इसमें हम, और ये पासवर्ड की फील्ड है, जैसे जो भी हमें लिखेंगे स्टार दिखेगी। इसे हम नेक्स्ट ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है। और ये बटन है सबमिट बटन, तो ये टाइप जो होगी सबमिट ही होगी। इसे मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। और फिर से अपने पेज पे आते हैं। तो एंकर टैग आपको पता चल गई, जैसे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक फ्लिपकार्ट की साइट पे लेके चली जाएगी। जैसे कोई भी वेबसाइट गूगल की लिंक दे या अमेजोन की साइट की लिंक दे तो ऑटोमेटिक उस साइट पे ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है। आपको ऑर्डर लिस्ट बता दिया, ऑन ऑर्डर लिस्ट भी बताया हुआ है कि ये डॉट की, यहाँ पे देखिए डॉट ऐड हुई है, जो भी लिस्ट आइटम होगी एक डॉट आ जाएगी। और ऑर्डर लिस्ट में क्या है, सीरियल नंबर 1 2 3 ऐड ऑटोमेटिक हो जाती है। 10 नंबर पे मार्क्यू टैग है। मार्क्यू टैग जैसे यहाँ पे देखिए न्यू नोटिफिकेशंस रेलवे वैकेंसी, ये कंटिन्यू मूव कर रही है, ये राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगी, फिर ये ख़त्म हो जाएगी, फिर ये ऑटोमेटिक राइट से फिर एक न्यू जनरेट होकर ऐसे मूव करती रहेगी, राइट टू लेफ्ट ये मूव करती रहेगी। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें अपनी वेबसाइट पे दिखानी है तो मार्क्यू टैग्स का उपयोग करेंगे, जिसमें डायरेक्शन हमने ऑलरेडी लिखा था लेफ्ट, तो ये मार्क्यू टैग है। 11 नंबर पे सेंटर टैग। सेंटर टैग का उपयोग हमें कोई भी, देखिए इंडिया ऑटोमेटिक यहाँ पे सेंटर में आ गई है, तो सेंटर में दिखाना होगा कंटेंट, तो सेंटर टैग का उपयोग करेंगे। फॉन्ट टैग, फॉन्ट टैग जैसे एग्जांपल लिखी हुई है, इसकी क्या फॉन्ट होगी, जैसे टाइम्स न्यू रोमन्स, साइज, तो इस सब को डिक्लेयर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमें फॉन्ट टैग के उपयोग करते हैं। लाइन ब्रेक टैग्स, जैसे यहाँ पे देखिए फ्लिपकार्ट, इसके नीचे इंडिया ऑनलाइन पोर्टल लिखे थे, इसके आगे हमें ब्राउज़र में ऑलरेडी BR लगी हुई है तभी नीचे ये आई है। 14 नंबर पे इमेज टैग, देखिए जैसे ये इमेज है, इस इमेज को लाने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, IMG टैग, IMG इमेज टैग, और एक सोर्स देनी होती है। सोर्स इस जिस इमेज की जहाँ पे लोकेशन होगी, स्लैश इमेज की नाम, ठीक है। विद हाइट देनी पड़ती है कि कितनी, जैसे विद और हाइट जितनी छोटी देंगे उतना छोटी, और जितना बड़ा देंगे ऑटोमेटिक बड़ा होगा। तो ये होती है इमेज टैग्स, ठीक है। आपको यहाँ पे 3 मोबाइल दिख रही है, इसका मतलब ब्राउज़र में कोडिंग में हमें 3 इमेज टैग का उपयोग किए हैं। और प्रत्येक देखिए डिफरेंट इमेज है, तो डिफरेंट लोकेशन से इस इमेज की नाम दी हुई है इस RC टैग के अंदर, ठीक है। लिंक टैग यहाँ पे आपको नहीं दिख रही है ऑटोमेटिक, ये कोई फाइल अगर इस पेज में इंक्लूड करनी होगी तो लिंक टैग का उपयोग करें। हॉरिजॉन्टल रूल टैग, देखिए यहाँ पे एक लाइन सीधी दिख रही है, अगर ऐसी लाइन चाहिए तो हमें ये ऐड करनी होगी। टेबल टैग्स, टेबल टैग का उपयोग हमें टेबल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए नेम क्लास लिखी हुई है, ये हेडिंग में लिखी हुई है, तो TH का उपयोग करते हैं, और प्रत्येक रो में TR का उपयोग करते हैं। और TD के लिए, जैसे ये एक टेबल लेटा है सिद्धार्थ, तो एक TD में लिखेंगे, ये 7 एक TD में लिखेंगे।
फिर एक टी लिखेंगे, उसके अंदर TD मोहन लिखेंगे, TD11 लिखेंगे। तो ये है टेबल टैग। ठीक है, आपको फॉर्म टैग भी दिखा दे रहा हूँ। 18 नंबर पे फॉर्म टैग देखिए, यहाँ पे ईमेल एड्रेस जैसे है, यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स आ गई है। ईमेल में हम लिख सकते हैं test@test.com या gmail.com। ओके, तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख लिए। पासवर्ड हमें लिखनी है, तो पासवर्ड जो भी हम टाइप करेंगे ये यहाँ पे दिखेगी नहीं, स्टार या डॉट दिखेगी। तो इसके लिए हमें इनपुट टाइप पासवर्ड लिखे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया, देखिए इसे हम टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। जैसे जितनी भी लिखनी है, टेस्ट, एड्रेस और अबाउट, जैसे भी लिखे इंटर दे दे के हम मल्टीपल लिखते जाएंगे। ठीक है, जितना लिखते जाएंगे यहाँ पे स्क्रॉलर ऑटोमेटिक बनती जाएगी। ठीक है, तो ये जो होती है टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे मल्टीपल इनपुट हम लिख सकते हैं। ठीक है, 19 नंबर पे जो ये कार प्लीज सेलेक्ट, इसे बोलते हैं हम सिलेक्ट बॉक्स। इसका उपयोग जैसे यहाँ पे वोल्वो, ऑडी, सुजुकी, जो हम सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसे सिलेक्ट बॉक्स में सिलेक्ट टैग का उपयोग करते हैं और उसके नीचे ऑप्शन टैग का उपयोग करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक ये ऑप्शन टैग से ये वोल्वो, ऑडी, सुजुकी, प्लीज सिलेक्ट, ये सब जो भी लिखी हुई है ये ऑप्शन टैग के अंदर लिखी हुई होती है। और ये सिलेक्ट बॉक्स लाने के लिए हमें सिलेक्ट सबसे पहले ऊपर में टॉप में लिखनी होती है। 20 नंबर पे है सिलेक्ट जेंडर। यहाँ पे देखिए मेल, फीमेल, कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, जिसे हम इससे वो रेडियो बटन बोलते हैं। ठीक है, ये गोल सी बटन होती है जिसमें से कोई एक सिलेक्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज नोन, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तो इसे हम बोलते हैं चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स लाने के लिए इनपुट टाइप चेक बॉक्स करते हैं और यहाँ से मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते, चाहे जो भी, जैसे हम हिंदी जानते, कोई यूजर यदि हिंदी जानता हो सिर्फ तो हिंदी में चेक कर देगा, इंग्लिश जानता है तो हिंदी इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह से हमें चेक बॉक्स दिखाई देती है ब्राउज़र में। और ये है उसके नीचे आपको दिखेगी ये सबमिट बटन। ये इनपुट टाइप जो है सबमिट लिखने से ये ऑटोमेटिक आ जाती है। और जो सबमिट के अंदर यहाँ पे सबमिट लिखी हुई है ये वैल्यू है, इसके अंदर यदि हम रजिस्टर्ड लिखेंगे, सेव लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये दिख जाएगी। और इस बटन पे क्लिक करते ही ये जो फॉर्म की जो डेटा है सेव हो जाती है। तो ये रहा आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस अबाउट द HTML फॉर्म्स एंड HTML डिफरेंट टैग्स। तो आपको 21 टैग्स मैंने बताया जिसका उपयोग करके आप अपनी वेबसाइट्स HTML की एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। देखिए जैसे टेबल्स, फॉर्म, सेम आपको जहाँ भी देखें किसी भी वेबसाइट में देखिए ऐसे ही दिखती है। और हाँ, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिए डिजाइन कलर नहीं है। जैसे यहाँ पर फॉर्म टैग यहाँ पे लिखी हुई है, बट स्टार्ट यहाँ से ईमेल टेक्स्ट एड्रेस यहाँ पे लिखी हुई, फिर इतना गैप, फिर पासवर्ड दी हुई है। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेटिंग जो है, फॉर्मेटिंग, स्पेस मैनेजमेंट, कलर कॉम्बिनेशंस, इस सब के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में CSS का उपयोग करते हैं। CSS का उपयोग करके हम इसे फिक्स कर देंगे, पोजीशन किस पोजीशन पे क्या दिखेगी। CSS की क्लास जब लेंगे तब आपको ये और डिटेल्स में बताएंगे। CSS का बेसिक मैं बता दूँ, CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसके उपयोग डिजाइनर्स फॉर्म की डेटा, फॉर्म HTML की जितनी एलिमेंट होती है, टैग्स होती है, उसकी पोजीशंस फिक्स करते हैं, डिज़ाइन फिक्स करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, और यहाँ पे ये बॉक्स इतनी बड़ी है और सिलेक्ट बॉक्स इतनी छोटी है, तो ये सब की जो डिजाइनिंग है, मेल फीमेल ऐसी है। इसके नीचे अगर चाहिए कि मेल यहाँ पे फीमेल एक ही लाइन में दिखे, तो ये सब जो है CSS से हम फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको CSS बताएंगे, तो आपको ये पता चल गया कि कैसे ये होता है। ठीक है, HTML क्या होती है, डिटेल्स में आपको पता चल गया। HTML की प्रत्येक एलिमेंट, 21 एलिमेंट को मैंने डिटेल्स में आपको बता दिया।
ये एक एग्जांपल स्क्रीनशॉट है, इसे भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में और बढ़िया से आपको बताएंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है टेक्निकल स्टडी ब्लॉग्स, और इस चैनल पे आपको नेक्स्ट CSS की वीडियो मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।